स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, कोई फंक्शन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में, तो ये कहेंगे कि भाई टेस्ट करिए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस इससे मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसा फंक्शन इस पॉइंट पर लगातार, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, आप समझ रहे होंगे। ग्राफ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कंटिन्यूअस मीन्स ये ग्राफ और ये पॉइंट यहाँ x इज इक्वल टू ए, ए पॉइंट पर अगर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिना ब्रेक हुए कंप्लीट हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का जब ये यहाँ पर ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आया फिर इतनी जगह गैप, तो ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैथमेटिकली हम कैसे देखते हैं कि हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होगा, और क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और फंक्शनल वैल्यू। इन तीन वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू। तब हम ये देखते हैं कि भाई तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर तीनों इक्वल नहीं हैं तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस मीन्स होता है डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 1। हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का टेस्ट करना है। देखिए, गिवन दैट f0, हमारा पॉइंट क्या है 0, यहाँ से क्लियर है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शनल वैल्यू f0, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो f0 कितना है 1, तो ये क्या हो गया 1, क्या हो गई फंक्शनल वैल्यू। 0 पॉइंट का राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या फार्मूला होता है राइट हैंड लिमिट का, एफ ए प्लस एच। ए यहाँ पर पॉइंट होता है, ए कितना है क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ए कितना है 0, तो 0 प्लस एच, 0 को एच में प्लस करो, क्या रहेगा एफ एच। एफ एच कहाँ से निकालेंगे, इस फंक्शन से, क्योंकि x जब 0 नहीं होगा तब ये फंक्शन यूज होगा, इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एफ एच हमें निकालना है, तो x की जगह क्या लिख दें, h लिख दें। 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर। देखिए 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर। अब इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। लिमिट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे वहाँ लिमिट फाइंड की वैसे ही यहाँ करनी है। तो 1 माइनस कॉस एच, कॉस एच का क्या लिखें, एक्सपेंशन लिखें। 1 माइनस ये वाला 1 माइनस कॉस एच का एक्सपेंशन ये होता है, पीछे हमने करा दिया है। एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये डिवाइड में एच स्क्वायर था, ये 1 से 1 कैंसिल। हमने क्या किया, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये माइनस ये वाला क्या रहा ब्रैकेट में, माइनस या 1 रह गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। सो एच स्क्वायर ये डिवाइड में कैंसिल। लिमिट अप्लाई कर दो, क्या लिमिट अप्लाई मीन्स जो यहाँ एच टेंड्स टू 0 लिखा है वो एच की जगह 0 पुट कर लेंगे। तो देखिए ये तो ये लिखा है, एच के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो सारी टर्म एच की यहाँ आगे सब में 0 आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 को हम इसमें प्लस करेंगे तो यही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, एफ माइनस एच। अब हम उस फंक्शन में x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच, यानी x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस एच। देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस माइनस एच का स्क्वायर। तो कॉस माइनस एच क्या हो जाता है, कॉस के अंदर एंगल में माइनस हो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस एच, यानी कॉस माइनस एच क्या हो गया, कॉस एच हो गया, और माइनस एच का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वही फंक्शन आया जो राइट हैंड लिमिट में था। देखिए ये यहाँ देख लें 1 माइनस कॉस एच। अब इसको हल करके दोबारा ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे जो हमने राइट हैंड लिमिट में किया है वही ये आएगा। तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। हमने लिखा है वाई आर एच एल, जो आर एच एल में सॉल्व किया उसी से हमने हाफ देख कर लिख दिया। तो ये हमने क्या देखा कि आर एच एल और एल एच एल तो इक्वल है, लेकिन एफ जीरो 1 था। देखिए एफ जीरो 1, राइट हैंड लिमिट हाफ, लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ, तो तीनों इक्वल नहीं है, दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा नहीं है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, चेक करनी है। एफ एक्स हमें ये गिवन है, ई की पावर 1/x माइनस 1, ई की पावर 1/x प्लस 1। तो ये वाला फंक्शन कब यूज करेंगे, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा। और एफ एक्स का दूसरा जो फंक्शन है, दूसरी वैल्यू है वो 1 है, ये कब, जब x इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट हमारे पास 0 है। तो 0 पॉइंट पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी देखनी है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो हम जो फंक्शनल वैल्यू वो तो हमारी 1 है, दिख रही है यहाँ से। देखो एफ एक्स 1 है, किस पर, 0 पर। तो एक्स की जगह जब 0 लिखेंगे, एफ 0, तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0 के लिए हमें इसे यूज करना है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट है एफ 0 प्लस एच, यानी कि एफ एच कहाँ से आएगा, इस फंक्शन से। कैसे आएगा, एक्स की जगह एच पुट करने पर लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर 1/h माइनस 1, ई की पावर 1/h प्लस। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, तो लिमिट फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे, ई की पावर 1/h कॉमन लिया, यहाँ से भी नीचे डिनोमिनेटर में से, डिवाइड में से भी, और कैंसिल कर दिया। अब कॉमन लेने में क्या रहा, देखिए यहाँ 1 आएगा और यहाँ माइनस 1/1 आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि जो हम टर्म कॉमन लेते हैं और जो टर्म उसमें नहीं है तो क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ भी 1 रहा, प्लस 1/1। क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। देखा, कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, देख सकते हो आप। ई की पावर 1/0, ई की इनफाइनाइट होगा, और ई की इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये सेल्फ करना है सब कुछ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। 1 माइनस 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0 होता है। 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1/1। क्या आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया। ठीक सेम प्रोसेस, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंस टू 0, एफ माइनस एच। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पर अपनी बार क्या पुट करेंगे, माइनस एच। तो यहाँ गया, देखिए ई की माइनस 1/h, ई की माइनस 1/h, ये सब कुछ पूरा फंक्शन आ गया। अब हम एच की जगह 0 पुट कर दें, इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट हो जाएगी, ई की पावर -1/0, ई की पावर -1/0 प्लस 1, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना है। ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और ई की माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो 0 - 1, 0 + 1, आंसर आया -1। तीनों इक्वल नहीं आए, आर एच एल 1 आया, एल एच एल -1, तो दोनों नॉट इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ आप ये वैल्यू लिख लीजिए, ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट,
e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0। जब भी हमें कहीं पुट करनी पड़े तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने किया कंटिन्यूटी। एक और क्वेश्चन, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन ये गिवन है, आप देख रहे हैं पीस वाइज फंक्शन, हर इनक्वलिटी के लिए अलग अलग फंक्शन है। एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर कब होगी, जब एक्स लेस देन होगा और इक्वल होगा 0 के। तो सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 1 2। 0 1 2 पर हमें कंटिन्यूटी देखनी है, तो क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 और एफ 0 फाइंड करना है। एक्स बराबर 0 कहाँ है वो देख लो, देखो एक्स बराबर 0 ये इसके सामने वाला फंक्शन यूज करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 0 स्क्वायर। ठीक, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच 0 से ग्रेटर, देखो कहाँ है 0 से ग्रेटर ये है, एक्स 0 से ग्रेटर है तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ किया हमने, देखो 5 0 प्लस एच, 5x है, x की जगह 0 प्लस एच माइनस 4। ठीक, तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन से h की जगह 0 लिख देंगे, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 माइनस 4 रहा आंसर। कैलकुलेशन आपको यहाँ मैंने की है, आपको समझना है इसको, कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे 0 से लेस, 0 में से कम हो रहा है h, तो 0 से लेस, देखिए ये है x लेस देन 0, ये यूज़ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ये यूज़ किया है क्या, हाँ ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर एच स्क्वायर, एच को 0 लिखेंगे 0। तो हमने क्या देखा कि यहाँ तीनों वैल्यू सेम नहीं है, एक आई -4, एक आई 0, एक हुई 0। सो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए सेम प्रोसेस आप फंक्शन यूज़ करना समझ लें कि 0 प्लस एच या प्लस एच में ग्रेटर वाली यूज़ करते हैं और लेस में माइनस एच में लेस में, तो राइट हैंड लिमिट में प्लस वाली ग्रेटर वाली, लेफ्ट हैंड में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी टेस्ट किए हमने और एक्स इक्वल टू 2 पर। तो आप नोट करना इसको, मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ और समझना, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऐसे। एक और क्वेश्चन था, एक ये किया इनक्वलिटी में, लिमिट में भी किए, तो जब हम लिमिट फाइंड करते हैं वैसा ही है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, सब कुछ क्लियर है इसमें।